स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का, ये हो सकता है ये यहूदी हो। आज का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ये कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं। आज का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ये कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं। सऊदी अरब ई गेम्स में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अरबी कोई भी बन के बैठ सकता है कि मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना कि बंदा बैठ जाए कदमों में, चलो ठीक है, मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं। वही जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और गलत कर रहे हैं। मुसलमानों को ये कहना नहीं चाहिए जाके जो कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा। अब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू। भारत भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्टेट लेवल पे इस पे काम नहीं किया। लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ये कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया। कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीजे फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीजे के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस you have to export to UAE जीरो। सो अफराड के और कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। चीप लेबर भेजने की आपकी ख्वाहिश होती है हमेशा, वो भी अनपढ़ बेचारे, ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना अरबी बोल सकते हैं, और ट्रबल मेक। यू हैव अ सर्टेन माइंडसेट। You are called now a troublemaker in the world. How can you change that? How can you deny that? अब मेरे साथ ही आर्गू कर लें, आप किस तरह करेंगे? आप चीमा साहब, आपने सवाए दुनिया में फ्रॉड, दहशतगर्दी, धोखाबाजी, अपने पाकिस्तान को खाना, लूटना, इसके अलावा कुछ चीज की है आपने? गिनवाए ना। मैं कहता हूं चले आज इसी डिबेट पे, बल्कि देखने वालों से कहते हैं हो सकता है वही हमें बताएं कि नहीं जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान में फलां चीज बड़ी अच्छी है। आज मैं चीमा साहब आपसे बात, अब आपकी सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी, अब ख्वाजा सराओं के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू की है, कहते खुसरिया के खिलाफ मुहिम करो। अंदाजा
दिस इज आपकी ये हालत है। और दूसरा ये है, बल्कि मैं आज 2-4 बातें करना चाह रहा था जो मेरा अपना फील्ड है, कि आपके पाकिस्तान में क्या चीज, हर चीज गैर इस्लामिक कर रहे हैं, लेकिन है कि आप उसके बाद जिहाद पे आके सुई अड़ जाती है। आप इस्लाम के ऊपर आप बड़ी दुकान खोली, आपने पूरा माल बना लिया इस्लाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की सबसे बड़ा इस वक्त जो सारी दुनिया डरती है, मौलाना फजलुर रहमान से डरती है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ उसके पास सबसे बड़ी दौलत ये है कि मदरसे हैं उसके पास। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं ना होता, इस तरह दिस इज नॉट हाउ। सर ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान? सर मैं अल्लाह ताला माफी दे, मेरे तो कहते ना जी पर जलते हैं पाकिस्तान का नाम सुन के। मैं फाइनेंस मिनिस्टर तो उस मुल्क का बनूं जहां को फाइनेंस हो। सर ये सवाल जरा कीजिएगा तार साहब, पाकिस्तान क्रिएटेड टू बेनिफिट द एलीट ओनली? डेफिनेटली चीमा साहब, मुस्लिम लीग जिन लोगों ने बनाई थी सारे फ्यूडल लॉर्ड थे, ब्रिटिश एजेंट थे। उन्होंने अब सिर्फ लैंड रिफॉर्म से डर के, नेहरू ने लैंड रिफॉर्म की थी फौरन, और आप इन लोगों को पता था कि लैंड रिफॉर्म हमारी हो जानी है और हमने वहां ज़िलो ख्वार होना है। तो इन्होंने जो डिवीजन की है, सबसे पहले तो मैं खैर समझता हूं, आज भी बिलीव करता हूं, डिवीजन वाज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर करनी थी ठीक है, तुम्हारा मैं नफरतें मैं समझ सकता हूं, जिस तरह मुसलमान फॉरेन इन्वेडर्स ने आके जुल्म किया इस खित्ते में, ठीक है आप नहीं रह सकते थे, लेकिन पर ढंग की करते डिवीजन। वो जो अभी इस वक्त 25 करोड़ वहां बैठा है इंडिया में, उसकी हालत। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई और आपने पहले दिन से उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ज़बान लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहले दिन से आपने जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी उनसे। तो ये दिस इज नॉट हाउ। और आज तक मैंने देखे नहीं कोई सीरियस या मुखलस लीडर आ सके। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और 1947 से, मैं आज नहीं कहूंगा कि मुर्शिद पाक ने तबाह किया है, नून लीग तबाह कर रही है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। मुझे 1947 से लेकर आज तक मुझे कोई वहां पे ऐसा लीडर नजर नहीं आया जिससे मैं इंप्रेस होके कहूं कि नहीं फला ठीक था, उसने ठीक किया था, आज गलत हो रहा है। पहले दिन से गलत हो रहा है सारा कुछ चीमा साहब, और आगे भी कोई नजर नहीं आ रहा बिल्कुल कि हम कहां जाएंगे, where we will end up, this is what it is, this is। और मेरे जैसा बंदा फिर जब को बात करता है कि देखें भारत किस तरह तरक्की कर रहा है, मोदी साहब ने क्या किया है, तो फिर उसके पीछे लौंडे लपाड़े उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। और आई एम केयरलेस, मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, समझता हूं मैं आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, I have to keep talking about it. I have to remain optimistic, especially people to people। जिस तरह मैं भारत में जाता हूँ, जितना प्यार मिलता है मुझे वहां से, मैं समझता हूँ कि there is a lot of Indians, lot of Bhartis, they are very soft-hearted people, very good people। और उसमें सिर्फ बात ये है कि समझने की बात है, जो पाकिस्तान के इस साइड से लोग हैं उनकी ट्रेजेडी ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि माइनॉरिटीज को आपने खत्म कर दिया, हिंदू बेचारे भाग गए सिंध से सारे, गलत किया आपने। और ये सवाल कर रहे हैं कि थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।